ओम शांति। आज है 6 अप्रैल 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप के पास जो वक्र है यानी समान है, उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। तो बाबा का यानी पूरा ही समान जो है, वक्र है, गुण शक्तियाँ, खजाने, ज्ञान पूरा ही मिला है, अंत तक तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। तो प्रश्न किया है बाबा ने, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? उत्तर दिया है बाबा ने। बाबा कहते बच्चे, अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मज़ा ही निकल जाए। यह लॉ नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए भी मैं भी ड्रामा के वश हूँ। पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। तो बाबा कहते त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज क्यों नहीं बताते। अगर बाबा ऐसे बता दें कि कल क्या होने वाला है, फिर तो बाबा कहते कि ड्रामा का मज़ा ही निकल जाए ना। तो ड्रामा में जो नूंद है वो उसी तरह से चलना है। हाँ, स्लाइड बाय स्लाइड चलती है, जैसा जैसा ड्रामा है उसी तरह से चलता है। तो उसको पहले नहीं बता सकते कि ना लास्ट स्लाइड में ये होने वाला है, ऐसा नहीं कह सकते। तो यह लॉ नहीं कहता। तो यह सब कुछ जानते हुए भी बाबा कहते मैं भी ड्रामा के वश हूँ। पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। क्योंकि ड्रामा क्या है? कल्याणकारी। ड्रामा पर पूरा निश्चय। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बहुत सुंदर सॉन्ग है ऐसे। ओम शांति। ओम शांति बाबा, यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं, उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। बल शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही हैं। हर आत्मा वारिस है। तो यहाँ पर बच्चा और बच्ची तो यहाँ शरीर में ही है, शरीरधारी हैं। तो बाबा के तो सभी बच्चे हैं, बाबा के सभी वारिस हैं, अर्थात वर्षा लेने के हकदार हैं। तो बाप आकर कहते हैं बच्चों, तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। तो यहाँ पर हर एक को वर्षा लेने का हक है, क्योंकि परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा परमधाम से आए हैं हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं, वह कोई गावड़े से आते हैं। तो साधु संत तो इसी स्थूल दुनिया से आते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा सेवा में स्वयं परम धाम से, हमारे सत्य घर से हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। ब्रह्मांडों खंडों से भी दूर परम धाम, जहाँ पर कि आत्माओं के रहने का स्थान है, सत्य घर है, वहाँ से आते हैं। जो साधु संत हैं, जो देहधारी हैं, वो तो यहीं से आते हैं, अपने घर से या गावड़े से आते हैं, स्थूल दुनिया से ही हैं। हाँ, तो बाबा तो परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने के लिए। तो यह किसी को मालूम नहीं है, बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है। उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। तो ज्ञान का सागर उन्हीं को कहते हैं, ओशन ऑफ नॉलेज। परमपिता परमात्मा को ही कहते हैं। अथॉरिटी है ना, कौन सी नॉलेज है? ईश्वरीय नॉलेज।
बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तो बीज रूप इस सृष्टि का झाड़ का बीज रूप है, उसे ही क्या कहते हैं, सत्य चित्त आनंद स्वरूप भी कहते हैं। उनकी बड़ी महिमा है, उनके पास यह वक्र सामग्री है। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में यह वैरायटी है। बाप भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। हाँ, तो स्थूल दुनिया की बात बाबा कहते हैं कि जैसे कि किसी की दुकान है तो वो अपनी जो सामान रखा होता है उसके बारे में बताता है कि ये वैरायटी है। तो है तो बाप भी हमें बताते हैं कि मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को भूल चुके हैं। परमात्मा पिता जो कि हमारा पिता है, हम उसके संतान हैं, उसे ही भूल चुके हैं। तो बाबा हमें अपना परिचय स्वयं देने के लिए आते हैं। तो बाबा ही कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। मेरे पास यह सब वक्र मौजूद है, मेरे पास यही सामान है। तो मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने के लिए। तो बाबा कितना सहज करके समझाते हैं कि मैं तुम्हें फिर वही देने के लिए, वही डिलीवरी करने के लिए आता हूँ। जो कुछ मेरे पास है वह डिलीवरी करता हूँ, डिलीवर करता हूँ, डिलीवरी करता हूँ। फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे, बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसी को अपना अंत कोई बताते नहीं है। गाया हुआ है किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा ले जाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी राजा खाए, सफली होगी उनकी जो धनी के नाम लगाए। तो यह सब अभी की बात है। आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती हैं। बल अर्थ के हों, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। तो राजाओं आदि के पास, उनके पास मजबूती की वो बाबा कहते हैं कि गुफाएं रहती हैं जहाँ पर वो अपना जो खजाना है वो सब खजाने वगैरह सब संभाल के रखते हैं। तो बाबा कहते हैं तो यह तुम बच्चे जानते हो, लेकिन अर्थक्वेक आता है, आग लगती है तो फिर भी अंदर से सब कुछ निकल आता है। तो कोई धरती से ऊपर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कहाँ पर वो छुपा सकें उसको, है ना। तो तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई भी चीज़ वहाँ काम नहीं आनी है। तो ये जो स्थूल दुनिया यहाँ पर, तमो प्रधान दुनिया, यहाँ की कोई भी चीज़ है, कोई भी संस्कार है, कोई चीज़ है, कोई मन बुद्धि संस्कार जो यहाँ के हैं वो वहाँ काम नहीं आने। कहाँ? सतयुग में खानियाँ भी सब नए से भरपूर हो जाती हैं। दुकान आदियाँ जो खानियाँ आती हैं वो भी यहाँ वहाँ पर नए सिरे से भरपूर हो जाती हैं। यहाँ की कोई भी चीज़ काम नहीं आती। साइंस भी रिफ़ाइन हो तो हमारे काम आती है ना, तो साइंस भी रिफ़ाइन हो जाती है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। तो ये तमो प्रधानता का भी और थोड़ा सा टुकड़ा है, संगम युग का भी थोड़ा सा टाइम है, तो यह भी जान जाएंगे। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दें। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। तो जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नूंद है। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है। बाकी जो कल होगा वह देखा जाएगा। तो कल की बात आज नहीं सुनाएंगे ना। तो स्लाइड बाय स्लाइड जैसे जैसे बीतता है तो ये ड्रामा पास हो रहा है।
तो ड्रामा में नूंद है, तो पापा कहते हैं अपने आप आएगा, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ड्रामा में जैसा नूंद है वैसा होता जाएगा, मैं भी ड्रामा में ही नूंद हूँ, तो जो कल होगा वह देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। तो इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं है। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लगाती है। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा तो कहते हैं कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। समझते हैं मर गए, जाकर दूसरा जन्म लिया, हम रोएं क्यों? बाबा ने समझाया, अखबार में तो तुम लिख सकते हो कि यह प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख इस ही स्थान पर इस रीति हुई थी। तो जो प्रदर्शनी आदि करते हैं तो बाबा क्या कहते हैं कि उसके लिए लिख सकते हो कि 5000 वर्ष पहले भी इसी तरह से यह इसी स्थान पर इसी रीति से हुई थी। तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। लिख देना चाहिए, यह तो जानते हैं यह दुनिया बाकी थोड़े दिन है तो वह सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है ना। तो विक्रमाजीत ये कहते हैं सतयुग और त्रेता के लिए। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है, अर्थात विक्रम होने का संवत। तो देखो पहले से ही ये सब लिखा हुआ है। तो बाबा ने तो बाद में आकर बताया संगम युग पर तो विक्रम संवत पहले ही शुरू हो जाता है, यानी विक्रम होने का संवत, अपने आप को भूलने का संवत, देवभान में आने का संवत, विकारों में आने का संवत। तो इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो तो विक्रमाजीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विक्रमाजीत बन जाते हो। वहाँ तुम आत्म अभिमानी होते हो। कहाँ? सतयुग में। तो वहाँ देह अभिमान होता ही नहीं। तो ये ऐसा भान ही नहीं होता है किसी को कि हो देह है, तो देह अभिमान होता ही नहीं। देह भान से तो देह अभिमान हो, लेकिन देह भान में नहीं होते, इसलिए देह अभिमान भी नहीं होता। कलयुग में देह अभिमान है। तो मैं बैरिस्टर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये सब क्या है? तो कलयुग में देह अभिमान है। अपने आप को अपने पद पोजीशन से पहचानते हैं। संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो। वहाँ पर सिर्फ यही स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ, यह मेरा रोल है। परमपिता परमात्मा को भी जानते हो, यह है शुद्ध अभिमान। तो अगर ये अभिमान है कि मैं परमपिता परमात्मा को जानता हूँ, परमात्मा मुझे ही ज्ञान देते, तो ये भी क्या शुद्ध अभिमान है। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, तो दूसरे किसको मिलती नहीं। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है। गाया भी जाता है, आतेंद्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो, गोप गोपियों से पूछो। गोपी वल्लभ कौन है? परमात्मा स्वयं शिव। हाँ, तो बच्चे अतीन्द्रिय सुख बाबा ही हमें इस संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख देते हैं। तो अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो, इंद्रियों से परे का सुख। तुमको अब लॉटरी मिली है, कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी इतनी खुशी नहीं होती है, जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है। तो वैसे स्थूल दुनिया में कोई ऐसे जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, तो उसके लिए खुशी नहीं होती। लेकिन जो ऐसी चीज़ कि जिसके लिए कभी से आसक्ति रहती है और कशिश रहती है, तो जैसे गरीब है तो वो साहूकार बन जाते हो, तो वो फिर कितनी खुशी होती है जब अपने ही मूल गुणों को 63 जन्मों से पुकार रहे थे कि हमें शांति मिले, हमें सुख मिले, हमें आनंद मिले। तो फिर
जब परमपिता परमात्मा के सानिध्य में आकर हमें अपने मूल गुण जब मिल जाते हैं, उसकी अनुभव होता है, उसकी अनुभूति होती है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है, इंद्रियों से परे का सुख, तो फिर कितनी खुशी होती है। तुम भी जानते हो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे तो उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। तो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। हाँ, तो बाबा तो हमें शिक्षा देते हैं, समझानी देते हैं, श्रीमत देते हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं, देह भान से न्यारे करते हैं। तो लेकिन पुरुषार्थ तो सबका अपना है, तो जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। तो बाबा तो सिर्फ समझाने देते हैं। बाबा कहते हैं मैं विधि बताता हूँ, तो पुरुषार्थ तुमको ही करना है। मुख्य बात बाप कहते हैं बच्चे अपने मोस्ट बिलवड बाप को याद करो। तो मेन बात बाबा बार बार यही कहते हैं हर मुरली में कि बच्चे मुझे याद करो, मामे कम याद करो, मोस्ट बिलवड बाप को याद करो। तो भी 1 मिनट के साइलेंस में हम अपने मोस्ट बिलवड बाप को आत्मिक स्मृति से याद करेंगे। ओम शांति। तो वह सबका बिलवड बाप है। तो कोई भी आत्मा चाहे उसे पहचान है चाहे नहीं, सभी का तो परमात्मा बाप है ना। तो वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। वहाँ किंग क्वीन नहीं होते, वहाँ कहेंगे महाराजा महारानी। तो राजधानी स्थापन हो रही है देवी देवताओं की। वहाँ पर बाबा कहते किंग क्वीन नहीं होते, वहाँ पर कौन होते हैं? महाराजा महारानी, श्रेष्ठतम। अगर भगवान भगवती कहें तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब भगवान भगवती हो जाए, इसलिए भगवान भगवती कहा नहीं जाता। भगवान तो एक है। अपनी इष्ट देवी देवताओं के जिनसे वो सुख शांति की प्राप्ति होती है, मंदिरों में जाकर जिनकी भक्ति करते हैं, हाँ, तो उन्हें भगवान भगवती कह देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि सतयुग में हर किसी को भगवान भगवती नहीं कहा जाता। भगवान तो एक ही है, परमात्मा एक ही है, और वो जीवन मरण में नहीं आते। इस सृष्टि चक्कर पर 5 तत्वों की दुनिया में नहीं आते। अभोक्ता है, अकर्ता है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। तो जो मन की मति पर चलते हैं, शरीरधारी 5 तत्वों के सृष्टि पर आते हैं, अपना पार्ट प्ले करते हैं, तो वो मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। तो वो भगवान तो वो सुप्रीम अथॉरिटी है, अलमाइटी अथॉरिटी है, तो जो परम धाम में ही रहते हैं, अपने सत्य घर में ही रहते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। सूक्ष्म वतनवासी यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर जो कि आकारी स्वरूप में रहते हैं, प्रकाश के स्वरूप में रहते हैं, तो उन्हें भी यानी आत्मा की ही अवस्था है, तो वो उन्हें भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवता है नमः, विष्णु देवता है नमः।
शंकर देवताए नमः, लेकिन शिव परमात्माए नमः कहते हैं। स्थूल वतन वासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? ऊंचे ते ऊंच है मूल वतन, फिर है सूक्ष्म वतन, यह है 3rd नंबर। यह तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। तो सबसे ऊंच जो है वतन वो कौन सा? मूल वतन है। और फिर है सूक्ष्म वतन, वो 2nd ग्रेड का हो गया। और 3rd नंबर पर हो गया स्थूल वतन। तो यह तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है, फिर शिक्षक भी है, गुरु भी है, सुनार भी है, बैरिस्टर आदि सब है। तो जो जिस आत्मा जिस भी स्वरूप में परमात्मा से संबंध बनाएगी, देखेगी, तो परमात्मा भी उसी स्वरूप में उसे अनुभूति करवाते हैं, उसी स्वरूप में नजर आते हैं। हाँ, तो शिव बाबा ही क्या है? बाप है, शिक्षक है, सदगुरु है। फिर सुनार भी बन जाते हैं, सुनार बन के हमें सजाते हैं हम आत्माओं को। हाँ, तो बैरिस्टर भी हैं, विकर्मों को विनाश करवा कर हमें फिर से पतित से पावन बनाते हैं। तो सुनार, बैरिस्टर, धोबी सब हैं, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। तो शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है। तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं? तो माया के बहुत तूफान आते हैं। तो ये जो स्थूल दुनिया के सुनार, बैरिस्टर, धोबी है ना, गुरु, शिक्षक, तो यहाँ स्थूल दुनिया में होते हैं। तो बाबा भी हमें उसी रीति से समझाते हैं, क्योंकि देवभान में आकर 63 जन्मों से जो देवभान की आदत पड़ी हुई है ना, तो जैसे आत्मा की अवस्था उसी अवस्था से समझाते हैं। तो सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ प्रकाश की ही दुनिया है, और मूल वतन में तो है ही आत्मा, स्टिलनेस, साइलेंस में है। तो वहाँ ये बातें होती नहीं है, ये बातें होती हैं स्थूल दुनिया में। तो बाबा हमें हमारी ही अवस्था के अनुसार समझाते हैं। आत्मा को अपनी अवस्था के अनुसार ही हर कुछ ज्ञान भी समझ आता है ना। तो शब्द शब्द के पीछे का भाव हर एक आत्मा को उसकी अवस्था के अनुसार ही उसको समझ आता है। क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं? तो माया के बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं यह तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े, यह है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरवों से लड़ाई नहीं है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसक हो जाएंगे। तो शास्त्रों में दिखा है कि पांडवों और कौरवों की लड़ाई। हाँ, तो वहाँ पर कोई ऐसे अस्त्र शस्त्र लेकर लड़ने की बात नहीं है। ये है माया से लड़ाई, अपने ही संकल्पों से, अपने ही संस्कारों से, पुराने संस्कारों से लड़ाई। तो बाबा कहते हैं कि फिर वह पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसा हो जाएगी। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते हैं, तो कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। तो ये सब बनी बनाई बातें हैं, तो कुछ भी समझते नहीं हैं। जिसको जैसी स्मृति आई उसने वैसा ही लिख दिया। तो वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है ही नहीं। तो स्थूल दुनिया से में, स्थूल रीति से तो कोई लड़ाई नहीं है। हर किसी के अंदर एक महाभारत युद्ध चल रहा है, अपने ही संकल्पों से, अपने ही संस्कारों से, पुराने संस्कारों से, अपने ही देहभान से। तो बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। तो शंकर के गले में दिखाते हैं कि माँ सांप लटका हुआ ना, तो सांप क्या है? माया का सूचक है। तो माया भी क्या हो जाती है? फिर साथी बन जाती है, आराम से बैठकर देख रही है।
तो बाबा को जितना जितना याद करते हैं तो माया भी क्या बन जाती है, वार नहीं करती, साथी बन जाती है। तो इस पर ही क्या कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए व दुख, तो बोला सुख, दुख हो ना सके सतयुग में। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में है। तो हम सब आत्माएं क्या है, रावण की शोक वाटिका में है। तो उन्होंने फिर सीता को दिखाया। तो एक्चुअली तो आत्मा इस रावण राज्य में, इस तमो प्रधानता की दुनिया में, शोक वाटिका में है। तो यह सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। तो सर्व की सद्गति करने के लिए बाप आए हैं। सब शोक वाटिका में है, स्वर्ग में है सुख और नरक में है दुख। इसको शोक वाटिका कहेंगे। यह है अशोक स्वर्ग, वह है अशोक स्वर्ग। यानी वहाँ पर कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई अज्ञानता नहीं है। वह क्या है, स्वर्ग। और ये क्या है, शोक वाटिका। परंतु बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे। तो बाबा कहते हैं कि सगे और सौतेले बच्चे, तो जो बाप की राय पर चलते हैं वो सगे हैं, और जो राय पर नहीं चलते हैं, परमात्मा को याद नहीं करते, तो सौतेले ठहरे। फिर प्रजा में चले जाएंगे तो मातेले, मातेले कहते हैं बाबा। मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। तो आज बाबा समझाने दे रहे हैं आत्माओं को कि राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। जी बाबा। तो श्री कृष्ण की मत नहीं मिलती है। मत है ही दो। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है ना। तो दो ही मत है, एक है राम की मत यानी परमात्मा की मत, एक है रावण की मत यानी स्थूल दुनिया की जो विकार है उसकी मत, मनुष्य मन की मत। हाँ, तो द्वापर से शुरू होती है रावण की मत। सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं, अपने आप को ही भूल जाते हैं, कॉन्शियसनेस को खो देते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, होश में नहीं रहते हैं ना। तो अपना होश खो देते हैं। तो रावण की मत पर असुर बन जाते हैं। फिर 5 विकार शुरू हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मन की मत पर चलने लग जाते हैं, आत्मा पर अधिकार कर लेते हैं, आत्मा को दबा देते हैं, आत्मा की नहीं सुनते, मन की मत पर ही चलते हैं। आत्मा को तो भुला देते हैं, उसका असली स्वरूप सत्य स्वरूप तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। तो ये संगम युग पर हमें मिलती है ईश्वरीय मत। परमात्मा आकर हमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ ज्ञान देकर ईश्वरीय मत पर चलाते हैं। मत देने वाला एक ही बाप है, वह है ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो। पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना। देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे। हाँ, तो वहाँ पर तो विशियस वर्ल्ड है, वहाँ पर कोई विषय विकार नहीं है। हाँ, तो विषय विकार सागर में गोता नहीं खाएंगे क्योंकि वहाँ विकार नहीं है। तो पाप यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे विषय सागर में गोता खाते हैं। कहेंगे क्या वहाँ बच्चे नहीं होते हैं, तो बच्चे क्यों नहीं होते हैं। हाँ, तो बाबा हमें श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने की। तो उनको यही चिंता लगी रहती है कि बच्चे के नहीं होते हैं क्या, बच्चे वहाँ बच्चे कैसे होते हैं, तो बच्चे क्यों नहीं होते। परंतु वह है वॉइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी संकल्पों की दुनिया है। संकल्प से ही सब कुछ निर्मित होता है।
तो वह है ही वॉइसलेस दुनिया, वहाँ विकार होते ही नहीं, संपूर्ण निर्विकारी। तो वहाँ वह कोई विकार होते नहीं। बाप ने समझाया है देवता सिर्फ आत्म अभिमानी है, परमात्म अभिमानी नहीं है। तुम आत्म अभिमानी भी हो, परमात्म अभिमानी भी हो। तो देवता क्या है? आत्म अभिमानी है, यानी आत्मिक स्मृति में रहते हैं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं होता उन्हें। लेकिन यहाँ पर संगम युग पर हम आत्म अभिमानी भी हैं और परमात्म अभिमानी, कि हम परमात्मा के डायरेक्ट संतान हैं। ये क्या है? परमात्म अभिमानी, शुभ अभिमान। तो पहले दोनों नहीं थे। सतयुग में परमात्मा को ही नहीं जानते हैं ना, तो वहाँ सुख की दुनिया कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो सतयुग है सुख की दुनिया, वहाँ पर परमात्मा को जानते ही नहीं। आत्मा अपने आप में संपन्न है, संपूर्ण है, ना तो वहाँ पर परमात्मा को याद करने की दरकार है, ना ही परमात्मा की नॉलेज रहती है कि परमात्मा को संगम युग पर ऐसे याद करके हम आए हैं, सतयुग की प्रारब्ध पाए। सिर्फ आत्म अभिमानी होते हैं कि हम आत्मा है, ये शरीर से डिटैच, ये याद रहता है। सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते। आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा, यह पुराना शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर लेंगे। पहले मालूम पड़ जाता है अब पुराना छोड़ नया लेना है, तो सर्प में से एक खाल छोड़ दूसरे ले लेते हैं। तो इसी तरह से एक शरीर छोड़कर फिर दूसरा धारण कर लेते हैं, और पहले से ही पता होता है कि इस घर में, इस शरीर में जा रहे हैं। तो आप पुराना छोड़ नया लेना है, तो ये स्मृति रहती है। वहाँ कोई शरीर छोड़ने पर रोना पीटना नहीं होता, क्योंकि स्मृति होती है कि आत्मा तो अविनाशी है। बच्चा होता है तो भी पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। तो जो माता पिता हैं उन्हें भी साक्षात्कार होता है कि ये आत्मा हमारे घर बच्चा बनकर आ रही है। तो योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो योग बल से, योग की पावर से सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? तो ये कौन सी बड़ी बात है? योग बल से कोई भी चीज़ को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम भूल जाते हो। कोई को अभ्यास पड़ जाता है। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। तुमको भी परहेज तो बताइए है। हाँ, तो ये दुनिया क्या है? तमो प्रधानता में है। यहाँ की प्रकृति, यहाँ का वायुमंडल तमो प्रधान है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसा भोजन धारण करते हैं, जैसा कहते हैं भोजन खाते हैं, फिर वैसे ही मन हो जाता है जैसा। तो जो सन्यासी लोग हैं वो भी मंत्र पढ़कर फिर खाना खाते हैं ना, क्योंकि उसमें तमो प्रधान, तो उसमें वो वायुमंडल उसमें वो ना हो, वो ग्रहण ना करें, नहीं तो फिर उनका भी मन वैसा हो जाएगा। तो इसीलिए परमात्मा भी हमें परहेज बताते हैं। तो लहसुन प्याज जो नहीं खाते, तामसिक भोजन नहीं खाते, जैसा जल वैसा मन, ऐसे कहते हैं। तो जो भी खाना पीना है तो उससे बाबा ने हमें परहेज बताई है कि वाइब्रेशन की परहेज रखनी है। तो कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो ना, तो देवताएं कभी किच्चड़ पट्टी नहीं खाते हैं। तो जिस चीज़ से आत्मा गिरती है, आत्मा का अकल्याण होता है, तो वो ऐसी चीज़ें क्यों खानी है? तो देवताएं कभी किच्चड़ पट्टी नहीं खाते हैं। तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे। तो बाबा स्वयं अपना परिचय हमें खुद देते हैं आकर कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे भूल गए हो। हाँ, तो बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा नहीं। तो बाबा हमें हर तरह की जानकारी दे देते हैं। बाबा ने कहा आज ना मुरली में, टाइटल में, कि बाप के पास जो वक्र है, जो सामान है, जो श्रीमत है, वो सब पूरा पूरा अंत तक तुम्हें
देता है, तुम्हें मिला है, तो तुम उसे धारण करो और कराओ। सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है। इस मृत्यु लोक की पढ़ाई कहाँ पाते हैं, तो सतयुग में कैसी पढ़ाई होती है? चित्र की आर्ट की शिक्षा होती है वहाँ पर। तो जैसे वहाँ की जो वायुमंडल होगा तो वो उसी तरह की वहाँ पर पढ़ाई होती है। तो इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अब अंत है। तो यहाँ मृत्यु लोक में और तरह की पढ़ाई होती है, लेकिन सतयुग में तो है ही संपन्नता, सुख, शांति, आनंद। हाँ, तो वहाँ पर उसी तरह के साज होते हैं, उसी तरह के हर तरह की आनंद की पढ़ाई होती है। तो मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होगी। इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। अमरलोक के मालिक थे तुम, बच्चों को अतीन्द्रिय सुख, परम सुख में रहना चाहिए। परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं। परमपिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे। इनको ही परमानंद कहा जाता है, परम आनंद जिसे कहते हैं ना। तो परमपिता परमात्मा हमको घर ले जाएंगे। एक होता है आनंद, एक होता है परम आनंद, मतलब उसकी हाईएस्ट क्वालिटी। तो सतयुग में यह बातें होती नहीं। यह तुम अभी सुनते हो। तो इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो, अभी का ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख को गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख जो है वो इस समय एहसास होता है, इस समय अनुभव होता है, क्योंकि इंद्रिय सुख भी पता है और अतीन्द्रिय सुख भी पता है। हाँ, तो यहाँ पर उसका अनुभव होता है। लेकिन सतयुग में तो होता ही अतीन्द्रिय सुख है, वहाँ पर इंद्रियों से परे का ही सुख है। इंद्रिय सुख का अनुभूति नहीं है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख में ही है। क्योंकि दुख और सुख कहते हैं, जिसने दुख भोगा है तो उसे सुख की अनुभूति है। जो है ही सुख में, तो उसे फिर दुख का तो नहीं पता, तो फिर वो सुख को भी उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से। इस समय की बात है कि इनसे पूछो। परमधाम का रहने वाला बाप आकर हमारा बाप, टीचर, गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट ठहरे, कोई अभिमान नहीं रखते हैं। तो परमात्मा तीनों रूपों में आकर हमें ज्ञान देते हैं, बाप बनकर भी, टीचर बनकर भी, गुरु बनकर भी, और अपने आप को सर्वेंट कहते हैं। तो तीनों ही रूप सर्वेंट ठहरे। तो बाबा वो कोई अभिमान नहीं रखते। हमें क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूँ। कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे, निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो सर्वेंट हुआ ना। वॉइस राय आदि हमेशा सही करते हैं, तो ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं। बाबा भी निराकार निरहंकार ही हैं। कैसे बैठ पढ़ाते हैं? इतनी ऊंची पढ़ाई और कोई पढ़ा ना सके। हाँ, तो रोज़ ही हमें समझाते हैं कि मन मना भाव, बच्चे याद करो, याद करो। हाँ, कितने निरहंकारी हैं। तो रोज़ बैठकर पढ़ाते हैं। इतनी ऊंची पढ़ाई और कोई पढ़ा ना सके, इतनी पॉइंट्स कोई दे ना सके। मनुष्य तो जान नहीं सकते कि इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु होता तो बहुतों का होता, एक का होता है क्या? तो यह बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। कहते हैं ना बाबा हम कल्प पहले भी मिले थे। तो बच्चों से पूछो तो बाबा बच्चों को याद आता है बहुत अच्छे। कहते हैं बाबा हम कल्प पहले भी मिले थे, 5000 वर्ष पहले। तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तो यह सब धारण करना चाहिए, फिर बताना चाहिए बाबा ने क्या समझाया। तो बाप ने हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। तो बाप से हम भविष्य के 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। यह याद रखने से फिर खुशी में रहेंगे। तो यह परमानंद है।
21 जन्मों का यानी सतयुग और त्रेता। सतयुग के 1250 और त्रेता के भी 1250 यानी 2500 वर्ष। 2500 वर्ष का वर्षा लेते हैं, राज्य भाग्य पाते हैं। तो यह याद रखने से फिर खुशी में रहेंगे। यह परमा आनंद है। मास्टर नॉलेजफुल ब्लिसफुल, यह सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। तो यह वरदान हमें अभी इसी संगम युग पर मिलते हैं। 63 जन्मों से भक्ति की है तो उसका फल देने के लिए परमात्मा इस समय पर संगम युग पर हमें नॉलेज देकर तो मास्टर नॉलेजफुल बनाते, ब्लिसफुल, यह सब वरदान हमें अभी मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्धू होंगे। हाँ, तो सतयुग में रॉयल बुद्धू होंगे, क्योंकि ये सारी जानकारी वहाँ नहीं होती, क्योंकि उतरती कला है वहाँ पर। आत्मा को ये तो होता है, ये ज्ञान तो होता है कि हम आत्मा है और इस देह भान से डिटैच है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि हमने परमात्मा से ऐसे प्रालब्ध पाई संगम युग पर। तो रॉयल बुद्धू होंगे। तो इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं, इन्हों को होती तो परंपरा से चली आती। तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1, बाबा ने कहा देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है ना। तो खान पान से जैसा खाते हैं वैसे ही फिर मन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। तो योग बल से, पावर से, ऊपर सुप्रीम अलमाइटी अथॉरिटी की पावर से भोजन को भी दृष्टि देकर फिर ग्रहण करना है ना, नहीं तो फिर वो मन पर असर करता है। तो बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर फिर स्वीकार करना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि परमपिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं, वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। तो परम पिता परमात्मा के हम क्या हैं? बच्चे, स्टूडेंट हैं, और वह हमें अपने घर ले जाएंगे। तो बाबा गारंटी देते हैं कि वही हमें अपने घर लेकर जाएंगे। तो इसी नशे में रह परम सुख और परम आनंद का अनुभव करना है। वरदान दिया बाबा ने, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवादारी भव। सेवा की लगन द्वारा लौकिक को भी अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवादारी भव। सेवादारी का कर्तव्य है कि निरंतर सेवा में रहना, मनसा वाचा कर्मणा, एक एक श्वास से, एक एक पल से सेवा। हम कौन है? सेवाधारी। तो चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा सेवा हो, तो करना क्या है? परमात्मा की याद में रहना। तो वो वायुमंडल वैसा ही पावरफुल हो, ये परमात्मिक शक्तियों से भर जाता है। तो ये भी क्या है? निरंतर सेवा है। मनसा सेवा हो, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा सेवा हो। सेवादारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। तो जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। तो उनकी लौकिक प्रवृत्ति, ये जो देवान की दुनिया है, इससे बदल कर क्या हो जाती? ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। तो जैसे ईश्वर क्या कर्तव्य, तो वही
मुझ आत्मा का कर्तव्य है। तो सेवादारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवादारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती है। स्लोगन दिया बाबा ने, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। तो मन बुद्धि को जब परमात्मा को दे दिया तो बाबा फिर अपना मन देता है, अपने संस्कार देता है। तो अपने संस्कारों को अगर दिव्य बनाना है तो अपने मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। यह 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। तो आज सारा दिन क्या करना है? हर किसी को, जो भी आत्मा सराउंडिंग में है, उनको मधुर बोल बोलना है। 2 घड़ी मीठी दृष्टि परमात्मा की याद में, तो वो आत्मा भी क्या हो जाएगी? परमात्मिक शक्तियों से भरपूर हो जाएगी। तो यह 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि ही बदल देगी, यानी उसका वायुमंडल बदल देगी। उसे भी परमात्मा की याद में आएगी, उसे भी परमात्मा की याद आएगी। वह भी परमात्मा के सानिध्य में परमात्मा की शक्तियों को प्राप्त करेगी। तो 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।